एवरीवन, वेलकम टू आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति। ये तेरा घर ये मेरा घर के एक और एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि अभी तक मैंने इस सीरीज में जितने भी आपको होम टूर कराए हैं वो सारे ही फ्लैट्स थे जो कि मुंबई में, महाराष्ट्र में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के हैं। बट इस वक्त हूँ मैं मेरे होम टाउन में और आज मैं कराने वाली हूँ आपको मेरे बहन के घर का होम टूर। तो ये है मेरे बहन का घर जिसके गेट के सामने मैं खड़ी हूँ। तो चलिए बेल बजाते हैं और मैं आपको अपनी बहन से भी मिलाती हूँ और उसका घर भी दिखाती हूँ। वेलकम। ये है मेरी बहन पूजा और आप लोग इससे पहले भी मिल चुके हैं। और आई थिंक जब मैंने अपना ये चैनल बनाया था तो उस पे जो सबसे पहला घर मैंने दिखाया था वो इसका था। तो कितनी एक्साइटेड हो अपना घर दिखाने के लिए? बहुत ज्यादा। तो चले अंदर चले। बिल्कुल, आइए। तो घर दिखाने से पहले पूजा से इस घर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेनी चाहिए। थोड़ा अपने घर के बारे में बताओ। अभी हम लोग को इस घर में शिफ्ट हुए 3 ही महीने हुए हैं, तो क्योंकि हम लोग को शिफ्टिंग की थोड़ी जल्दी थी तो 70% ही काम हुआ है। बट हमें आना था तो हम शिफ्ट कर गए हैं, लेकिन अभी हमारा पूरा इंटीरियर का काम बचा है। जैसे स्पेशली हमारा किचन को मॉड्यूलर करना बचा है, उसके लिए हम लोगों ने सोच रखा है क्या चीज़ें कैसे करनी है। जैसे बस ये है कि अभी हमें जल्दीबाजी थी आने की, तो अभी हमारा बहुत चीज़ें नहीं हुई है, लेकिन आप लोग भी बहुत जल्दी आ गए। आप लोग आई होप आप लोग 1-2 महीने बाद आते तो आप लोग को ये घर कुछ और ही मिलता देखने को। ठीक है, आप लोग घर का टूर कीजिए, तब तक मैं आप लोग के लिए कुछ चाय नाश्ता बनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब पूजा बहुत अच्छी कुक भी है, जल्दी जाओ कुछ अच्छा बनाना हमारे लिए। तो ये है इनका मेन एंट्रेंस। अब हम गेट से एंटर करते हैं। तो गेट से एंटर करते ही ये इनका एक खुला स्पेस है। यहाँ पर ये अपनी कार पार्क करते हैं, तो यहाँ पर इनका ये एक पार्किंग एरिया है और यहाँ पर इन्होंने छोटा सा एक सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा है जहाँ पर शाम को ये लोग बैठकर अभी चाय पानी अपना पीते रहते हैं और नज़ारे देखते रहते हैं। तो ये स्पेस तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पर बैठिए शाम को लोगों के साथ चाय वाय पीजिए। आपके फ्रेंड्स आते हैं, मॉनसून में बाहर बारिश हो रहा हो तो आप यहाँ बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं अपने चाय और पकौड़े। तो चलिए अभी बाकी का घर भी दिखाती हूँ आपको। तो घर में एंटर करते ही पड़ती है ये इनकी लंबी सी गैलरी। बहुत बड़ी गैलरी है इनकी और इसी गैलरी के लेफ्ट साइड में इनके सारे घर हैं, मतलब कि सारे कमरे हैं। सबसे पहले गेस्ट रूम है, फिर बेडरूम है, फिर किचन है और इसके तरह आगे ही सब कुछ बना हुआ है। तो गैलरी में आपको बाद में दिखाऊंगी, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी इनका गेस्ट रूम। तो गेस्ट रूम के अपोजिट वॉल पे उसने ये खूबसूरत सी लड़ियां लगा रखी हैं, कलरफुल, बहुत ही सुंदर सी। और हाँ, पूरे घर में इन्होंने मेटेलिक ग्रे कलर से पेंट करवा रखा है। तो एक्सटीरियर में इन्होंने सारा ही मेटेलिक ग्रे कलर यूज किया है, बाकी कमरों के अंदर इन्होंने अलग अलग कलर यूज किए हैं। और इस पूरे घर में जो आप ये फ्लोरिंग देख रहे हैं तो ये कोई वुडन फ्लोरिंग नहीं है, ये पूरा एक लैमिनेशन आता है, ये पूरा वुडन टच का। तो ये पूरे फ्लोर पे उसको लगाया गया है। और यहाँ पर भी इन्होंने छोटा सा पीओपी से डिजाइन बनवा रखा है सीलिंग के ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो आ जाइए गेस्ट रूम के अंदर। इस पूरे दरवाजे पर ये गणपति की कार्विंग की गई है, बहुत ही खूबसूरत सी। इनका गेस्ट रूम काफी बड़ा है और जनरली बड़े शहरों में हाई राइज बिल्डिंगें होती हैं तो उसकी हाइट बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पर आप अपना घर बनवाते हैं तो उसके हिसाब से आप अपनी हाइट करवाते हैं। इनके घर की हाइट बहुत ज्यादा है, जिससे ये हॉल इनका काफी ह्यूज और ग्रैंड दिखता है। तो गेस्ट रूम में एंटर करते ही सामने है इनका ये छोटा सा मंदिर, ये देखिए। और उसके जस्ट नीचे ये बड़ा सा टेडी बियर लगा रखा है पूजा ने। पूजा मेरी बहन की एक बेटी भी है जिसका नाम है टुकुर, तो उसका ये प्यारा सा टेडी बियर, उसको आप यहाँ से हटा नहीं सकते हैं। और यहाँ पर उसने ये कर्टन्स लगा रखे हैं ब्राउन और ऑफ वाइट कलर के। और यहाँ पे इनका ये एसी लगा हुआ है, जैसे जब गेस्ट आते हैं तो आप इसको लगा दीजिए। ये एक बड़ी सी विंडो है यहाँ पर, आप देखिए। तो यहाँ इस विंडो से पूरा बाहर का नज़ारा दिखता है। आप इसको अगर खोल देंगे तो कौन आया कौन गया आप यहीं से देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर लगा रखा है। ऊपर देखिए वो कितना सुंदर क्लॉक लगाया है। तो ये एक 12 सिंघे वाली क्लॉक है जो मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। अब बढ़ते हैं इसके सिटिंग एरिया की तरफ। तो
तो ये है इसका सिटिंग एरिया, जहाँ पर इसने ये एक 5 सीटर सोफा रखा हुआ है और सोफे के जस्ट बगल में ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर पॉट लगा रखा है, जिसके अंदर ये पूरे मरून और वाइट कलर के रोज है जो देखने में रियल लगते हैं। तो इस कॉर्नर पर इसने ये लगा रखा है। हाँ, और जो मुझे सबसे सुंदर लगता है इस कमरे में वो है इसकी वॉल का कलर। ये ग्रीन कलर की वॉल है और मैं आपको बताऊं ये सामने से जैसे लगता है ये पूरी वॉल वेलवेट की है। आई डोंट नो कि कैमरे में ये कौन सा ग्रीन दिख रहा होगा, बट ये बहुत ही प्यारा सा ठंडक देने वाला ग्रीन कलर है। और यहाँ पर है उसका कॉमन वॉशरूम गेस्ट के लिए। और यहाँ पर रखा है उसने अपना ये एक ड्रेसिंग टेबल, और डेकोरेशन बहुत ज़्यादा उसने इसमें नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल रखा है। और इस साइड में है ये इसका एक छोटा सा अलमीरा, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है जो आपको थोड़ा सा जूम करके हम दिखाते हैं। ये पूरा जो आप अलमीरा देख रहे हैं ये पूरा प्लास्टिक से कवर्ड है। पूरे अलमीरा को इस पूरी प्लास्टिक से कवर कर दिया है, तो इसके अंदर की चीज़ें पूरी सेफ हैं। इसके अंदर जरा सा भी डस्ट नहीं जाता। और हम लोग जहाँ पर रहते हैं हमारे होम टाउन में काफी ब्लास्टिंग वगैरह होती है, क्रेशर फील्ड वगैरह है, यहाँ डस्ट बहुत आता है, तो उससे बचने का ये एक बहुत ही अच्छा सा उपाय है, बहुत ही खूबसूरत सा। और यहाँ इसने एक सिंगल दीवान लगा रखा है। उस साइड में उसका 5 सीटर सोफा है और उसके जस्ट सामने यहाँ पर ये एक दीवान बेड है जिसको उसने बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। और ये जो आप वॉल देख रहे हैं यहाँ पर इसका टीवी यूनिट बनना बाकी है। और सीलिंग की बात करें तो सीलिंग में भी इन्होंने काफी मिनिमल काम करवा रखा है। पूरा पीओपी से बिल्कुल लाइट से उन्होंने डिजाइन बनवा रखे हैं और 2 फैन लगा रखा है यहाँ पर। तो चलिए बढ़ते हैं बाकी कमरों की तरफ। तो गेस्ट रूम के बाद पड़ती है उनकी ये एक लंबी सी गैलरी, और गैलरी के अंदर ये मेटालिक ग्रे कलर किया गया है। और इस एक वॉल को मेरी सिस्टर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया है। इसमें कलरफुल बटरफ्लाईज लगा रखी है उसने, और यहाँ पर उसने ऊपर लगा रखा है एक छोटे से गणपति और ये की होल्डर। यहाँ पर उसने एक ये वुडन का की होल्डर लगाया है और यहाँ पर उसने एक ये प्यारा सा थ्रेड वाला की होल्डर लगाया हुआ है। तो अब बढ़ते हैं इसके बेडरूम की तरफ। तो ये है मेरी बहन का बड़ा सा बेडरूम, और इस बेडरूम में घुसते ही दिखती है ये खूबसूरत सी पर्पल वॉल। आई डोंट नो कि कैमरे में ये पिंक आ रहा है या लेवेंडर कलर आ रहा है या पर्पल आ रहा है, आई डोंट नो, बट ये वॉल का कलर भी बहुत ही डिसेंट, बहुत ही न्यू कलर लगा मुझे इस कमरे में। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये थोड़ा सा पर्पलिश वॉल है या पिंकिश आप कहिए, तो वैसा ही उसका एक लाइट शेड है। और यहाँ है इनका ये एक क्वीन साइज बेड। तो इस कमरे में भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है, और यहाँ पर भी सेम वैसी ही अलमारी है जैसा आपने वहाँ देखा था शेल्फ वाली, और इसको भी उसने पूरे प्लांट्स वगैरह से सजा रखा है, लेकिन इसको इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ऊपर के जो आप 2 शेल्फ देख रहे हैं इसको उसने डेकोरेशन में यूज किया है, और नीचे के ये जो छोटे छोटे 3 शेल्फ देख रहे हैं इसको इसने अपनी चीज़ों को रखने के लिए इस्तेमाल कर रखा है। तो यहाँ पर इसने ये कुछ ऑर्गेनाइजर्स यूज किए हैं जिसमें वो अपना अभी सारा सामान रखती है, और यहाँ पर उसने ये थोड़े से मैचिंग कर्टन भी लगा रखे हैं थोड़ा सा कमरे में। तो ये था इसका बेडरूम। अब बढ़ते हैं बाकी कमरों की तरफ, आ जाइए। तो ये था बेडरूम। अब बढ़ते हैं किचन की तरफ, और इनके किचन का साइज बहुत बड़ा है। बड़े शहरों में इतने बड़े साइज के हॉल होते हैं,
तो इसके किचन का साइज आप देख लीजिए एंटर करते ही कि कितना बड़ा है कि इसके अंदर 6-7 लोग आराम से खड़े होके खाना पका सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल रख दिए तो सब लोग खाना खा भी सकते हैं। अभी इसके किचन में फर्नीचर का काम नहीं हुआ है, आई मीन जैसे कि कबर्ड्स नहीं बने हैं, चिमनी नहीं लगी है, हड़बड़ी में वो लोग यहाँ पर शिफ्ट कर गए। बट उसके बावजूद मेरी बहन ने बहुत अच्छे तरीके से अपने किचन को अरेंज कर रखा है। किचन में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर उसका ये गैस चूल्हा है, नीचे वो रखती है अपने गैस सिलेंडर जिसको भी उसने कवर कर रखा है इतने सुंदर तरीके से कि किसी को पता ही नहीं चलता है। और ये गैस सिलेंडर को वो एक स्टैंड आता है व्हील वाला, उसके ऊपर रखती है सो दैट कि आप आसानी से इसको अंदर बाहर कर सकें। यहाँ ऊपर उसके सारे डिब्बे वगैरह हैं जिसके अंदर वो सारे सामान वगैरह रखती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कोई वॉलपेपर नहीं है, ये टाइल्स लगा हुआ है। और यहाँ पर ये कुछ ऑर्गेनाइजर्स यूज करती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजर जिसके अंदर मसाले हैं। ये पूरा उसका बेटी का सेक्शन है जिसमें उसके अपने हेल्थ ड्रिंक वगैरह रखते हैं। इधर बर्नी वगैरह है और ये देखिए कप स्टैंड, छोटे छोटे कप्स रखा है उसने। और ये है उसका मिक्सर जिसको उसने ढक रखा है, इस तरह कवर करके रखा है। यहाँ इसका आरओ है और इधर सारी चीज़ें उसने हैंग करके रखी हैं। और जब आपका किचन फर्निश्ड नहीं होता है उसमें तो इस तरीके के स्टील के रैक बहुत काम आते हैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आप इन रैक्स को नीचे भी रख सकते हैं और अदरवाइज मेरी बहन की तरह आप इसको वॉल पर हैंग भी करके यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, नीचे का स्पेस आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नीचे का जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पर वो अपने सारे बड़े ग्रोसरीज रखती है जिसको रखने के लिए वो यूज करती है ये स्टील के बड़े बड़े कंटेनर जो कि दिख रहा है आपको यहाँ पर। और वहाँ पर उसके आलू प्याज वगैरह राशनिंग के सारे ही सामान आ जाते हैं इधर इस तरीके से। और यहाँ है उसका ये एक डबल डोर फ्रिज जिसके ऊपर कुछ फ्रूट्स वगैरह रखे हैं। और ये एक छोटी सी अलमीरा है जिसके अंदर वो अपने एक्स्ट्रा स्टफ वगैरह रखती है, जैसे कि बेडशीट हो गया, चादरें हो गई, सोफा कवर हो गया और सबके टॉवल्स वगैरह हो गए, तो वो सब कुछ वो इसके अंदर रखती है। और किचन का साइज, माय गॉड, इतना बड़ा किचन मिल जाए तो खाना बनाने में तो मज़ा ही आ जाए, क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम तो किचन में ही बीतता है। तो अब मैं दिखाती हूँ ये एरिया जो कि इनका यूटिलिटी एरिया है और यहीं पर है इनका टॉयलेट और वॉशरूम। तो यहाँ पर इनका ये सेपरेट है। अब जनरली हमारे फ्लैट्स में तो टॉयलेट उसी में रहता है, कमोड भी उसमें होता है, उसमें ही आपको नहाना वहाना रहता है, बट यहाँ पर सेपरेट है। वो उसका टॉयलेट है और यहाँ पर उसका वॉशरूम है जहाँ वो लोग नहाते हैं। यहाँ पर सीढ़ियों के नीचे इनका वॉशिंग मशीन रखा हुआ है और ये सीढ़ियाँ लगी हुई है जिससे आप छत पर जा सकते हैं। तो सीढ़ियों के इस एरिया पर उसने अपना ये एक शू रैक रख रखा है यहाँ पर। तो ये था उसका पूरा घर। तो ये था पूजा के घर का कंप्लीट टूर। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। सबसे अच्छा आप लोगों को क्या लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो जाते जाते मैं पूजा को थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू पूजा अपना घर हम लोगों को दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे घर को सिलेक्ट किया कि मेरे घर को आप दिखाएं, घुमाएं और आप तक पहुंचाएं। तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा घर कैसा लगा। तब तक प्लीज़ do like, share and subscribe to our YouTube channel which is Artistic Life with Pihu, प्रीति एंड पूजा। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि मैं अपने होम टाउन आई हुई हूँ तो घुमाने की जिम्मेदारी भी पूजा की है, इसलिए इसने चेंज भी कर लिया है। तो आप लोग देखते रहिए हमारे चैनल को और लाइक शेयर जरूर करते रहिए। चलिए मिलती हूँ आपसे बाद में, बाय।